नमस्कार साथियों, हम अभी बाबा खेतानाथ गौशाला में उपस्थित हैं खेड़की में। और आज यहाँ प्रोग्राम जो रखा गया है उसके उपस्थिति में हम यहाँ पहुँचे। ये जो गौशाला आप देख रहे हैं ये बाबा खेतानाथ गौशाला खेड़की की है। वहाँ का दृश्य है। ये महिलाएं सभी अपने हाथों से गौ माता की सेवा करते हुए, उनको गुड़ खिलाते हुए सभी महिलाएं एकत्रित हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग गौ माताओं को रखा गया है, अलग अलग कैबिन बनाए हुए हैं यहाँ पे इनके। और काफी बड़ी गौशाला है। ये महिला पुरुष एकत्रित होके गौ माता की सेवाओं के लिए यहाँ इनको गुड़ खिला रहे हैं। ये बाबा खेतानाथ गौशाला की गाड़ी है जो गाँव गाँव जाके इनके लिए जो चारा इकट्ठा करती है। और ये वो अनाज का भंडार है जो गौ भक्त इन माताओं के लिए अनाज दान देते हैं, इनके दलिये के लिए जो अनाज दान देते हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ जो अनाज दान देते हैं वो रखा हुआ है, बड़ा सेफ। और ये हम आपको दिखा पा रहे हैं, तूड़ा है, भूसा है, ये गौ माता के लिए भूसा है। ये टीन सेट तूड़ी भरी हुई है यहाँ। और अभी फिलहाल ही ये हम आपको दिखा पा रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बाजरे की पूली की कड़बी है। कड़बी बोलते हैं इसको, बाजरे की पूली की कड़बी है, बिल्कुल ताजा कटी हुई। ये सामने आटा चक्की का ट्रैक्टर है। इससे इन गायों के लिए जो दलिया बनाया जाता है उस दलिये में इस ट्रैक्टर को भी यूज किया जाता है और इसी गौ माता के चारा लाने के लिए भी यूज किया जाता है। इस प्रकार के साधन यहाँ काफी हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कमेटी के प्रधान जी और इस कमेटी के कुछ सदस्य हैं वो। लेकिन हम बात करें यहाँ चारे की, तो चारा पूरी तरह से सुरक्षित और टीन सेट के नीचे और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ है। अभी आप देखो, ये जो गौ माता आपको नजर आ रही है सभी दूध देने वाली गौ माता है। ये सभी बच्चे दे चुकी है। इनके छोटे बछड़े ये यहाँ बंधे हुए हैं। अलग अलग बछड़ों को रखा गया है, न कि इन गौ माता के साथ, क्योंकि गौ माता के साथ अगर बछड़े को रखेंगे तो बछड़े इनके नीचे आते हैं, दब सकते हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है, कोई पैर टूट सकता है इनका। लेकिन यहाँ कमेटी वालों ने इन बछड़ों को अलग से रखा हुआ है। सभी बछड़े अच्छे तरीके से यहाँ आरामदायक व्यवस्था में हैं। और हमने पूरी गौशाला के अंदर घूम के यहाँ निरीक्षण किया, कहीं हमें कोई गंदगी नहीं मिली। ये बड़ी गाय है अलग से, ये बगैर दूध देने वाले गाय है और बहुत भारी मात्रा में यहाँ गौ माता है और बड़ी सुंदर साफ अच्छी गौ माताएं हैं यहाँ पे। लेकिन कमेटी का कहना क्या है कि हम गौ माता की सेवा अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ आज भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पे ये भगतजन यहाँ प्रसाद वितरण जो हो रहा है, अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस भंडारे के अंदर उपस्थिति रही भगतजनों की। आज का प्रोग्राम बहुत ही जोरदार प्रोग्राम है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ एक रागनी कंपटीशन के माध्यम से लोगों के मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर बहुत अच्छी प्रस्तुतियां कलाकारों ने दी और तालियों के गिड़गिड़ाहट से पूरे गौशाला गूंज उठी। और यहाँ कमेटी का क्या कहना है सुनते हैं। हम अभी बाबा खेतानाथ गौशाला में उपस्थित हैं खेड़की में। और आज यहाँ प्रोग्राम जो रखा गया है उसके उपस्थिति में हम यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे साथ यहाँ के जाने माने गांव के सरपंच महोदय और कमेटी के सदस्य और यहाँ जो गौशाला के प्रधान जी हैं वो भी बने हैं। इसी गौशाला को लेकर इनका क्या कहना है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी गौशाला के अंदर किस प्रकार से गौ माता की जो सुरक्षा व्यवस्था और देखरेख के बारे में बातें होती है। राजेश यादव, गांव खेड़की, बाबा खेतानाथ गौशाला खेड़की का प्रधान हूँ। और पूरी कमेटी के साथ, सभी गांवों के साथ मिलके हम अच्छे से हमारी गौशाला के गौओं की सेवा कर रहे हैं। 1400 की संख्या के आसपास गौवंश हैं हमारे पास आज के दिन। और ये हमारे गांव की नदी में बनी है, काफ़ी खुला ग्राउंड है और अच्छी साफ सफाई, अच्छी व्यवस्था के साथ हम सेवा कर रहे हैं। प्रधान जी कितने वर्ष हो चुके हैं इस गौशाला? ये 2018 सितंबर में शुरुआत हुई थी इस गौशाला की। लगभग 7 साल हो गए। कितने गांव इसके अंडर में आते हैं जो नहीं, 31 गांव है। 31 गांव है जी। 31 गांव, हाँ जी। और यहाँ जो कमेटी के सदस्य हैं कितने कमेटी? 11 सदस्य हैं जी। क्या फट समय से ये रजिस्टर्ड संस्था है जी, 2018 से ही। तो यहाँ बीच में जैसे कोई ग्रामीण या कोई भी क्षेत्रवासी इसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम करना चाहे तो उसके लिए किस प्रकार की अनुमति और कैसी व्यवस्था करते हैं? कोई प्रोग्राम करना चाहे हम कार्यकारिणी और मासिक मीटिंग में उसकी चर्चा करके, और अच्छा अगर उनका कोई भी प्रोग्राम है तो हम उनको अनुमति दे देते हैं। हाँ जी। इसके अलावा आप एक गौ माता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से बाजार के अंदर और बाहर भी गौ माता काफी वंचित हैं इस सेवा से, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये हमारा सौभाग्य है। ये बाबा खेतानाथ के नाम से जो गौशाला का नाम है, उनके नाम से जो भी संस्थान है वो अच्छे फल फूल रहे हैं। तो उनकी हम कृपा से हमारे 30-31 गाँव में कोई आवारा पशु नहीं है। ये नियम बनाया हुआ है। अपने अब सारा गऊ हैं वो फ्री हम व्यवस्था करते हैं, उस गांव के लोग और अपनी गौशाला में छोड़ देते हैं, क्योंकि वही तो जमींदार हैं। गांव के लोग दान देते हैं, फूस देते हैं, अनाज देते हैं और धनराशि भी देते हैं। और अपने घर की जो गौशाला नॉर्मल उसको को सूखी ना छोड़े वो राशि रख रखी है। ये इस व्यवस्था के कारण इस हमारे गाँव में कोई भी आवारा पशु नहीं है।
जो राशि दी जाती है, जो मान लो कोई भी गौ माता छोड़ के जाता है, उस राशि को क्या ऑनलाइन किया जाता है? उसको रसीद है रजिस्टर में, जो छोड़ के जाता है उसको उसी टाइम रसीद दी जाती है और जमा खर्च में रोकड़ में ऐड है। मैक्सिमम क्या राशि रखी गई है? 1100। रामपुरा पूर्व कमेटी में खजांची का मेरा पौधा था। यहाँ 3 साल मैंने भी सेवाएं की हैं। और सच्चाई तो ये है कि यहाँ 9 हमारे पास गोग्रास हैं, जो गांव में से रोटियां घर घर जाके लेके आते हैं। और लगभग 27 क्विंटल के करीब रोज़ उनको रोटी, अनाज, दलिया जो भी आता है ना गाँव से, वो सीधा उनकी खोर में यानी लाश में डाला जाता है, जो चरती हैं। इसीलिए हमारी गायें, आप शहर की जो गायों की बात कर रहे थे, गौशालाओं की, सर आप देखो एक बार अगले गेट से लेते, पिछले गेट से छोड़ भी देते हैं। हम यहाँ अगर एक भी बछड़ा बाहर निकल गया तो ये अड़ोस पड़ोस के जमींदार हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए यहाँ जो गाय आ गई वो बाहर नहीं निकलती, कभी भी नहीं छोड़ी जाती। सबका लालन पोषण कर रहे हैं और 30 अच्छे गांव जुड़े हुए हैं, जो सेवा भाव सभी के मन में है। कोई दिक्कत आज तक यहाँ नहीं आई है। एक गांव का नंबर कितने दिन में 2 बार आता है? एक गांव का नंबर तीसरे दिन, एक दिन छोड़ एक दिन गाँव गोरास की गाड़ी पहुँचेगी। पायरी में कोई मिस्टेक होगी, खराब होगी तो वो चौथा दिन हो सकता है, नहीं तीसरा दिन हर गांव में पहुंचती है। गौशाला में कुल कितने गोवंश हैं अभी? 1400 के आसपास हैं जी, लमसम हैं, 5-6 ऊपर 5 से कम। आप पहले यहाँ रह चुके हैं? हाँ जी जी, कमेटी के अंदर? बिल्कुल शुरू से। यहाँ पे हम बात करें इसके साधन की, तो कितने साधन होंगे लगभग, कितने जो इसके? चार हमारे पास ट्रैक्टर हैं, ट्रॉली हैं, 5 ट्रैक्टर हैं, एक वो चक्की गंडासा खुद का वो ट्रैक्टर भी जी। तो 5 वो तो ट्रैक्टर हो गए, 4 ट्रॉली हो गई, जहाँ आटा पीसने के लिए मशीन भी है, चक्की के लिए और चारा काटने के लिए, सूखी कड़बी काटने के लिए भी है। पानी के लिए हमने कूक्सी, जब यहाँ पानी नहीं था और 1000 फुट तक तो मतलब ही नहीं था कि 2-2 हज़ार लोगों ने कर लिया था, तब हमने कूक्सी डेरोली पंचायत से ज़मीन ली और जिला प्रमुख की मदद से, वहाँ राजेश देवी थी जी, उनकी मदद लेके वहाँ से पाइपलाइन दबा के यहाँ पानी लेके आए। अब सौभाग्य इस इलाके का भी, खेड़ की वासी आसपास का, यहाँ पानी का लेवल भी ऊंचा आ गया, क्योंकि हमने गुरावड़ा माइनर से भी और मेई माइनर से भी, आदरणीय ओम प्रकाश जी ने एक स्कीम बनाई कि दोनों माइनरों से यहाँ पानी, यहाँ जोड़ बना के वो पानी भरा गया, उससे वाटर लेवल। रणदीप सिंह है। क्या आप कमेटी की सदस्य? नहीं सर, कमेटी से वैसे गो तो हमें गो माता की सेवा करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या समस्या ऐसी है कि हमें स्थान स्थान पे एक गौशाला खोलनी पड़ी? इसके अलावा गौ माता की रक्षा के बारे में भी सोचा गया? गौ माता की रक्षा के बारे में क्या सोचना सर, हमारी गौ माता तो वैसे गौ माता बोली जाती है, हर घर में गाय रखते हैं। सबसे पहले हमारे घर में रोटी बनती है तो गाय की रोटी बनती है, इसलिए गौ रक्षा तो करना हमारा हिंदू धर्म का प्रथम कर्तव्य। प्रतिनिधि यहाँ पर बाबा केदारनाथ के असीम कृपा से बढ़िया जो ये मैनेजमेंट हो रहा बढ़िया होता है, ये बढ़िया काम करती है कमेटी और इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो रहा है। मैं पूर्व सरपंच मामचंद जांगीड़, गांव चुलेना। हमारा गांव 1 किलोमीटर है यहाँ से और गौशाला हमारे गांव के बॉर्डर पे ही है, गांव खेड़की की है। और यहाँ गौशाला में बहुत अच्छा काम होता है, सारे वर्कर्स तन मन धन से काम करते हैं और किसी भी भेदभाव नहीं है, भले ही उसमें वो कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो। गौओं के प्रति अच्छी सोच है और अच्छे है, कोई विवाद नहीं है किस तरह का। हम इससे बहुत खुश। गांव खेड़की पंचायत समिति मेंबर सदस्य हूं और हमारी बाबा केदारनाथ गौशाला बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है। हम इसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत करके हम इस गौशाला को बहुत हरियाणा के 1 नंबर के ऊपर अभी ले जाना चाह रहे हैं और इसके ऊपर पूरी हमारी मदद है कि हम 1 नंबर पे गौशाला बाबा केदारनाथ को लेके जाएंगे। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल गौशाला के अंदर किस ऐसी चीज़ की जरूरत है जो गौशाला को जरूरी है? गौशाला के अंदर क्या कमी है? यहाँ किस चीज़ की कमी है? फिलहाल तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। तो है जो गौशाला तक रोड है ना, रोड की कमी है। और हम सरकार हिदायत देती है कि हर गाय को या बच्चिया को अलग अलग नस्ल को अलग अलग करो, तो हमारे पास शेड की कमी है। 1-2 साइड और सरकार से मिल जाए हमें तो और अच्छे ढंग से हम यहाँ पर गौशाला की देख रेख के लिए इनकी न्यारे मतलब बच्चों को यहाँ, हाँ, इनको केबिन बना दिया जाएगी, इसकी रेख देख और बढ़िया ढंग से हो जाएगी। लगभग कितने बजट से हो सकता है ये संभव? ये संभव जी 15 लाख 30-31 लाख से
30-31 लाख रुपए चाहिए एक बाड़ा। हाँ, कम से कम एक बाड़ा में जी 15 लाख रुपए लागत आती है, तो 2 बाड़ा की हमें जरूरत है, तो 30 लाख से हम दोनों बाड़ा तैयार बढ़िया ढंग से करवा लेंगे। बात करें हम कर्मचारियों की जो देखरेख करते हैं वो कितनी टीम है यहाँ जी 45-50 आदमियों की टीम है, बाहर से भी हैं और यहाँ लोकल भी ले रखे हैं और बाहर से भी हैं। ये 45-50 आदमियों की टीम है, बढ़िया सुबह 6 बजे उठकर अपनी जो इनका काम दे रखा है वो अपनी पूरी जिम्मेवारी से निभाते हैं पूरी टीम। ये जो बाबा खेतनाथ की कमेटी है ये भी सुबह 6 बजे आ जाती है और शाम तक ये 6-7 बजे तक यहाँ पर रहती है। पूरी CCTV कैमरे हैं, लैस है पूरी गौशाला। हम यहाँ ऑफिस में बैठ के देखते हैं और जहाँ बीच के में घंटे 2 घंटे में जाकर हम सभी बाड़ों को चेक करते हैं। बढ़िया ढंग से हम इस गौशाला की पूरी देख कर रहे हैं। प्रधान जी, नई रणनीतियाँ बनाने के लिए आप कितने समय बाद एक यहाँ पे सभा रखते हैं जो आपकी कमेटी के सदस्य हैं? हम कमेटी के सदस्य तो हम कभी भी काम होता है कॉल करके बुला लेते हैं, कभी भी बुला लें। और हर महीने की मासिक मीटिंग होती है, जो गांव के लोग आते हैं, सभी आते हैं, कोई भी आ सकता है। पहला शनिवार रखा हुआ है, महीने का पहला शनिवार। अपनी गौशाला को कुछ अवार्ड वगैरह भी मिले हुए हैं? हमारे गौशाला शुरू में बनी जब 3 साल 4 साल में हमारे DC साहब ने डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 अवार्ड दिया था। और हमारे जो गौशाला में 1400 के लगभग गोवंश हो गए, बाड़ों की कमी है, उसके बावजूद भी ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी डेली सफाई होती है बाड़ों की। ये नहीं कि दिखावे के लिए कि मीटिंग है आज हो गई, हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कहते कि आज अलग करो, रास्ते में पन्नी है साफ सफाई के लिए कह देते हैं, पर गोवंश जो है बाड़े हैं वो डेली रूटीन से सफाई होते हैं। तो प्रधान जी, काफी गाय हैं यहाँ पे, हाँ, तो लगभग बीमार भी होती रहती होंगी? जी, बीमार होते हैं। एक परमानेंट डॉक्टर है और ये हमारी गौशाला का सौभाग्य है कि बाबा के नाम से है, सिद्ध पुरुष है। हमारे गांव के जो हॉस्पिटल है ना, उसमें डॉक्टर है और ऊपर तक टीम जुटी हुई है। हमारी गौशाला को बराबर सेवा देते हैं, सप्ताह में 2 बार आते हैं सरकारी डॉक्टर भी, और हम कॉल करते हैं तो कभी पूछ जाओ। सीमा, मैं काफी दिन से गौओं की सेवा में लग रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। सरपंच साहब, जैसे गांव के अंदर जो गौमाता घूमती है, हाँ, तो उस गौमाता के बारे में क्या कहेंगे? क्यों इस प्रकार से गौमाता घूमते हैं? उन्हें परिवारों के बारे में जो उनको खुला छोड़ते हैं उसके बारे में? परिवार थोड़ी छोड़ी, बाहर का लोग छोड़ दें, हम गलवाते हैं, हम गलवाते हैं, उन्होंने रखा नहीं। हाँ, गांव की गाय कम होती है, गाँव गाय नहीं होती, ये तो बाहर बाहर का छोड़ दिया रात बिरात।